Good morning to all of you. Today we will start a new chapter, economic development. Okay. So first of all, we will learn about the meaning of economic development. So what is economic? Economic क्या है? Economic means related to monetary system. It's related to money. जो कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्पस जो है वो या तो फिर खर्च करना है या फिर कुछ इनकम करना है, ऐसी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. ठीक है. हम हमारी डेली लाइफ में हमारी जो नेसेसिटीज है वो फुलफिल करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहते हैं क्योंकि उसमें अल्टीमेटली हमें या तो खर्च करना होता है या तो फिर हमें कुछ इनकम होती है. ठीक है. तो ऐसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डेवलप हो तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. जैसे कि हम रोज बरोज की लाइफ जो जीते हैं, ठीक है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा फैसिलिटीज से हम जिए तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो आज इस चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम सीखेंगे. Okay. So every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. हर रोज जब हमारी सुबह होती है तो सभी की सुबह डिफरेंट तरीके से होती है. ठीक है. जो रिच पीपल हैं, अच्छे से जो लाइफ स्टैंडर्ड अपना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अच्छे से उसको सभी फैसिलिटीज मिलती है तो उसकी मॉर्निंग जो होती है प्लेजर होती है. मीन्स सुबह जब उठते तो खुश होते हैं, खुशनुमा एटमॉस्फेयर में उठते हैं. मीन्स के उसे पता है कि उसकी जो डेली नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, उसकी प्राइमरी नीड्स जो है वो भी फुलफिल हो रही है, पूरी तरह से अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो गया है. तो उस तरह की उसकी मॉर्निंग जो है होगी, मीन्स उस तरह की उसकी लाइफ स्पेंड हो रही होगी. बट ऐसे कई पीपल हैं जो पुअर है, अपनी जो नेसेसिटीज है, अपनी डेली जो नीड्स है वो ठीक से फुलफिल नहीं कर रहे हैं. उसको डेली नीड्स फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. मीन्स काम पर जाना होता है, डेली रोज कुछ ना कुछ कमाना होता है, बाद में उस दिन की वो नेसेसिटीज है वो फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंट पीपल की लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट होती है. फॉर दिस पीपल हु आर कोल्ड पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली. ऐसे लोग जो पुअर कहलाते हैं, ठीक है, जो जिसकी बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को पुअर कहलाते हैं. और वो लोग अपने जो फिजिकल प्लेजर होता है, अपनी वेलफेयर होती है, ये सभी जो है फैसिलिटीज वाली उनकी लाइफ जो है वो उनके लिए सिर्फ इमेजिनेशन बन जाती है. ठीक है. हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेट? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव देयर आंसर्स. ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन से क्यों बाहर आए, ये सभी क्वेश्चंस है जिसका आंसर इस चैप्टर में मिलेगा. ओके. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So what is economic development? Let's see. In today's modern world, every country is trying to achieve development. ठीक है. आज के मॉडर्न जमाने में सभी कंट्रीज जो है वो रेस में लगे हैं कि कब अपना कंट्री जो है वो डेवलप हो, सबसे ज्यादा डेवलप हो जाए. सभी इस रेस में दौड़े हुए, सिर्फ सभी ये ट्राई करते हैं कि उसको पूरे कंट्री में डेवलपमेंट हो, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होता है जब उस
कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो। तो ऐसी ये अचीवमेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा पूरे एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि तभी वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। इसीलिए हर कंट्री जो है वो अपने अपने कंट्री का डेवलपमेंट हो इस तरह से ट्राई करता है। बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मेनी फेसेस। बट डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ही उनकी लिमिट नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो सोशल चेंज भी है। ठीक है, तो ये जो है पूरी प्रोसीजर वो एक सोशल चेंज की है। ठीक है, और इसलिए उसके बहुत से फेसेस हैं। राइट, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट shows constant increase in national income of a country। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कहा जाता है? जब नेशनल इनकम, कोई भी कंट्री की जब नेशनल इनकम होती है उसमें कांस्टेंट इंक्रीज हो, तब उस कंट्री डेवलप्ड है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट constant increase in national income of a country, second increase in per capita income of a country, and third is change in lifestyle of the people or change in living standard of the people। मीन्स कोई भी कंट्री में ये सिचुएशन हो तो वो कंट्री डेवलप कंट्री कहलाता है। मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उस कंट्री की नेशनल इनकम में कांस्टेंट इंक्रीज हो, कांस्टेंट वो बढ़ती रहे, इंक्रीज होती रहे, पूरी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो। ठीक है, और सेकंड जो है वो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है, उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो। पर कैपिटा इनकम यानी कि जितनी भी नेशनल इनकम है, टोटल इनकम है कंट्री की, उस टोटल इनकम को हम कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम जो है मिलेगी। पर कैपिटा मीन्स पर इंडिविजुअल इनकम। ठीक है, जिसे गुजराती में बोलते हैं माथादीठ। पर इंडिविजुअल इनकम मीन्स वो एवरेज इनकम है। जैसे कि टोटल इनकम जितनी भी है कंट्री की, उनको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो पर कैपिटा इनकम मिलती है। ठीक है, इंडिविजुअल कोई एक पर्सन की इनकम, ये एवरेज इनकम है। ठीक है, एंड थर्ड इज चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। हमारे जो कंट्री के पीपल है उनकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो, वो इम्प्रूव हो। ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन में तीनों आ जाएंगे, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो, और उनकी लाइफस्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव हो, तभी उस कंट्री में डेवलपमेंट है ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पूरे कंट्री की जो टोटल इनकम है, पूरे कंट्री की मीन्स सभी सेक्टर्स की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स जितने भी हैं उन सभी की टोटल इनकम जो होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। कंट्री की टोटल इनकम जो है उनको कंट्री की पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगी। हर एक पर्सन की इनकम मीन्स इंडिविजुअल इनकम। While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes, education, health services, transportation services as well as shelter। लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है अभी देखते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में ये हो गई नेशनल इनकम, ये पर कैपिटा इनकम। अभी देखते हैं थर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो लिविंग स्टैंडर्ड में ये सब फैसिलिटीज जो है वो इंक्लूडेड है, जैसे कि जो भी पीपल है उनको फैसिलिटीज मिले, जैसे कि फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज,
ट्रांसपोर्टेशन और शेल्टर। ठीक है, ये सभी बेसिक नीड्स जो हमारी है, प्राइमरी नीड्स है, वो जो भी लोगों को मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grains, cloth, electricity, education, health services, shelter, etc. क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती गई, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई, और उसके साथ साथ ही हमारी जो ये भी बेसिक नेसेसिटीज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता गया। जैसे कि फूड ग्रेन्स अच्छे से सभी को मिलने लगा, फूड जो है वो सभी लोगों को अच्छे से मिलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और शेल्टर, घर, ये सभी बेसिक नीड्स जो है वो अच्छे से फुलफिल होने लगी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, the above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. जो पास्ट में हमें ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है वो फुलफिल हो रही थी, उससे बेटर, उससे इजीली अभी इस प्रेजेंट टाइम में फुलफिल हो रही थी। ठीक है, सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि दैट मीन्स इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड नहीं हो चुका है, ठीक है, डेवलप नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से, इसलिए इट्स नॉट कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सो हम अभी देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या है हमारी। नेशनल इनकम मीन्स जीडीपी ऑफ इंडिया विच वॉज रुपीज 87,36,039 crore इन 2011-12। ठीक है, 11-12 में इतने रुपीज जो थी हमारी जीडीपी थी, हैज इंक्रीज टू रुपीज 1,35,67,192 crore इन 2015-16। अभी इस गैप में आप देख सकते हो कि 5-6 साल में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हमारी जीडीपी का फुल फॉर्म है, जीडीपी मीन्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो इस हमारी नेशनल इनकम जो है इससे हमें पता चलता है कि हमारा जीडीपी क्या है। ओके, जो हमारी टोटल जितने भी मार्केट वैल्यू है, जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू है हमारी, जो भी प्रोडक्शन हो चुकी है, जो भी प्रोडक्शन हो चुके हैं हमारी कोई भी गुड्स की या सर्विसेज की, उससे हमें कितनी इनकम मिली है, उस मॉनेटरी वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, सो जीडीपी से हमें पता चलता है कि हमारी नेशनल इनकम क्या है। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे अभी, दोनों का डिफरेंस भी। इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड शो एन इंक्रीज। जनरली हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड जो है वो सिमिलर है, दोनों का क्योंकि मीनिंग एक ही है, इंक्रीज, बराबर, ये बताते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दे आर एज फॉलोज। अभी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ये सभी इंक्लूडेड होती है डेवलपमेंट में। लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सिर्फ क्या, इट शोज
द ग्रोथ ऑफ पीपल, जो इनकम ऑफ पीपल, ये क्वांटिटेटिव है इसलिए क्योंकि उसमें लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नहीं बताया जाता प्रोग्रेस में, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी लाइफस्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बताया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज while इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेज है, वो हो जाए उसके बाद ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। मीन्स कुछ डेवलप हो जाए, लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा डेवलप हो जाए, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस आ सकती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द नेक्स्ट स्टेज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में से बहुत से चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है इसका हमें पता चलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चर्स इन इकोनॉमी, increase in production is economic development। रिसर्च ऐसा कहते हैं कोई भी कंट्री का जो कोई भी कंट्री में कोई भी कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज जो प्रोडक्ट हो रहे, उस प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हो तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम बता सकते हैं। मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स in agriculture sector, there has been many-fold increase in agriculture productions. This shows economic development. मीन्स जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर लेवल पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, हाइब्रिड सीड्स सब यूज कर रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो वो अच्छे से ग्रो अप हो। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो सभी अपनाए, और ये सभी से पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसमें इंक्रीज होता है। तो ये बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, नाउ ऑन द अदर साइड, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बट जब इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर लैंड में ज्यादा इंक्रीज हो, तब उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी। डेवलपमेंट हो रहा है, ये सभी हाइब्रिड सभी यूज करे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करे, उससे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। पर उस डेवलपमेंट करने के लिए अगर प्रॉपर लैंड ही नहीं है तो फिर वो कैसे डेवलप होगा। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अगर इंक्रीज होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, तो इसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में क्या रिलेशन है? डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो। So increase in national income of developed countries is called economic progress, while increase in national income of developing countries is called economic development। कोई भी जो डेवलप्ड हो गया है कंट्री, ठीक है, तो कोई भी कंट्री की जो नेशनल इनकम में अगर इंक्रीज होती है तो उसे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, उसको डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है कहते हैं, बराबर, ठीक है। जो इकोनॉमिक डेवलपिंग जो हो रही है कंट्रीज, उसमें अगर उसकी नेशनल इनकम में इंक्रीज होती है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जो कोई कंट्री में डेवलपमेंट हो ही गया है, मीन्स इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसकी अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज हो तो उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आपको समझ में आया? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जो भी कंट्री में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, उस कंट्री में अगर उस कंट्री की अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज होती है तो उसे डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उसे ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है। और जो भी कोई डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें अगर उसकी नेशनल इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है।
Understood everyone?